बावक़ार उलमाए अहले सुन्नत तालिबान उलूम नबविया उस्तादुल हुफ़ाज़ हज़रत मौलाना हाफ़िज़ुल क़ारी साबिर साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया दारुल उलूम सिद्दीक़ अकबर के उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना हसन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी, तमाम अहबाब अहले सुन्नत, प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन ख़वातीन उम्मत, नौनिहालान कौम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि ठंड के इस मौसम में रात के 12 बजे भी आप हज़रात जलसे में बैठे हैं और मुझे सुनने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मैंने जिस दिन कमेटी वालों को तारीख दी तो उसी दिन मैंने उन बच्चों से कहा था कि 12 बजे जलसा ख़त्म कर देना, क्योंकि सर्दी का मौसम है और इशा की नमाज जमात होने के बाद 12 बजे तक बहुत लंबा टाइम हो जाता है। लेकिन हालात बदलते रहे, फहरिस्त तवील थी, यहाँ तक वक्त हो गया, वरना अब तक जलसा ख़त्म होना चाहिए। बावजूद इसके जो भी यहाँ आया है, अल्हम्दुलिल्लाह रात के 12 बज रहे हैं, अभी तक गया नहीं। मैं मुबारकबाद देता हूँ कमेटी के उन नौजवानों को कि वो अपने पेशानी की आंखों से अपने जलसे को देखें कि जितनी तादाद में लोग अभी मौजूद हैं, ये तादाद इस वक्त में बड़े बड़ी कॉन्फ्रेंसों में भी नजर नहीं आती है। हम मुल्क के दौरे करते हैं, पूरे मुल्क की सियाहत करते हैं, 12 बजे गर्मियों में भी लोग चले जाते हैं, चे जाए कि सर्दी का मौसम इतना ठंडा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का फजल है कि आप यहाँ तशरीफ फरमा है। और मैं ये भी समझता हूँ कि यहाँ आप सिर्फ सुनने के लिए आए हैं और मुझसे जो उम्मीद रखते हैं मैं इंशाअल्लाह वो सुनाऊंगा। लेकिन एक बात कहूं, जलसे में एक चीज होना चाहिए, वो नोट कर लो। दावत चाहे 100 लोगों को दो या 500 लोगों को दो, सबका टाइम फिक्स कर दिया करो कि आपको इस वक्त बोलना है, आपको इस वक्त बोलना है। जिसकी मर्जी होगी वो तारीख आपको देगा और जिसकी मर्जी नहीं होगी वो आपको मना कर देगा। हाँ, तो ये तारीख बिल्कुल टाइम देना चाहिए कि ईशा के बाद जलसा शुरू होगा, इस वक्त में फुला की तकरीर, इस वक्त में फुला की तकरीर, इस वक्त में फुला की शायरी, तो जलसा भी टाइम पर खत्म होगा, लोग परेशान भी नहीं होंगे।
रात के इतने इतने बड़े लंबे जलसे करने के बाद अगर हमारी कौम को कोई पैगाम ना पहुंचे तो जलसा कराने से कोई फायदा हासिल नहीं। हमारा तो प्रोफेशनल है ये। हम आज यहाँ बोल रहे हैं, कल दूसरी जगह बोलना है, परसों तीसरी जगह बोलना है, और 14 तारीख को स्टेट के बाहर बोलना है। ये प्रोफेशनल है हमारा। हमें तो जो टॉपिक दिया जाता है उस टॉपिक पर गुफ्तगू करते हैं, जो पैगाम दिया जाता है उस पैगाम पर गुफ्तगू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को बुरा लगे तो मुझे परवाह नहीं, और किसी को अच्छा लगे तो मुझे कोई खुशी नहीं। मेरा काम है पैगाम देना। तो पहले तो मैं कमेटी के जवानों की हिम्मत और हौसला अफजाई करता हूँ और दो बातें कहता हूँ, फिर समझो मुझे कोई परवाह नहीं पड़ती कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे पीछे गाली देते हैं या मेरी तारीफ करते हैं। अगर मैं इस चीज की परवाह करने लगूंगा तो अपने प्रोफेशनल से हट जाऊंगा, और गाली उसी को दी जाती है जिसके अंदर कुछ होता है। जिस दरख्त पर फल ना हो उस पे कोई डेले मारेगा? हाफिज साबिर साहब, अरे जिस पेड़ पे फल ना हो उस पे कोई ढेले मारेगा? हाफिज जफर साहब, डेला उसी दरख्त पे मारा जाएगा जिसपे क्या लगा होगा। कमेटी वालों तुम मेरे सामने आओ। अच्छा, तो जिस दरख्त पे फल होगा उस पे डेला, और जिस पे फल नहीं लगा उस पे कोई डेला मारेगा? अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करेगा वो? बात समझ में आ रही? इशारा समझ गए ना? तो मुझे कोई परवाह नहीं होती है कोई डेला मारे या पत्थर मारे। वो डेला मारेगा इंशाअल्लाह तो मैं इल्म का फल अता करूंगा। लोग गाली देते हैं मुझे, खूब देते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरा प्रोफेशनल है, जिस एतबार से मैं पहचाना जाता हूं, मैं अपनी उस रविश से कभी नहीं हट सकता। और जो अपना रास्ता चेंज कर दे वो आदमी ही क्या। हाजी साहब, तो एक जुमला बोल रहा हूं, शायद मेरे चेहरे के रिएक्शन से भी आप समझ गए होंगे। मैं ना तो नजराने का मोहताज हूं, न किसी की तारीफ का मोहताज। अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है कि पूरे मुल्क के सफर कराए, और मुल्क क्या है, विदेशों के सफर मुझे कराए, और ऐसे देशों के सफर कराए जो लोग सपने में देखते भी नहीं होंगे, सिर्फ नाम सुनते होंगे। वो अलग बात है, आदमी अपने एतबार से कुछ भी कह ले कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं, हम वो हैं, लेकिन अहमद रजा मंजरी की जिंदगी खुली किताब की तरह। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो पहला जुमला मैं बोल रहा हूं, बुरा लगे तो अच्छा लगे तो, लेकिन बात हक है। ये जलसा रियाज साहब का जलसा नहीं है, नोट करो, और सुबह को खूब गाली देना मुझे। ये जलसा रियाज साहब का जलसा नहीं है, न रियाज के अब्बा का जलसा है। ये जलसा सहाबाए किराम का जलसा है। बाबा नारा एक ही लगाओ, तुम डबल नारे मत लगाओ, न फजर हो जाएगी। हाँ, मुझे नारे की जरूरत नहीं है। ये जलसा रियाज साहब का जलसा नहीं है, ये समझ लेना। ये जलसा सहाबाए किराम का जलसा है। तो पहले तो वो लोग तौबा करें जिन्होंने कहा था कि कल सभा होने वाली है। आप मत बोलो दलाल वलाल, किसी का नाम कोई दलाल नहीं है। पहले तो वो लोग तौबा करें जिन्होंने ये कहा था कि कल सभा होने वाली है। अरे सहाबा का जलसा सुन्नी नहीं करेंगे तो क्या राफजी करेंगे? बोलो। तो खूब गाली देना मुझे कल, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझसे सामने आके मुकाबला करे, क्योंकि मैं कोई परदेसी नहीं हूं, मेरा अपना खानदान है।
मेरी अपनी ताकत है, मेरा अपना रोब है, मेरे अपने घर है, मेरी अपनी लाठी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो पहले तो वो लोग तौबा करें जिन्होंने ये कहा था कि कल सभा होने वाली है। ये जलसा सहाबा का जलसा है, किसी के बाप का जलसा नहीं है, किसी नेता का जलसा नहीं है, ये उस लीडर का जलसा है जो लीडर मुस्तफा के पहलू में गुंबदे खजरा में लेटा है। ये उस शहंशाह का जलसा है जो शहंशाह मुस्तफा के बाएं पहलू में लेटा है। ये उस शहंशाह का जलसा है जो जन्नतुल बकी में लेटा है। ये उस शहंशाह का जलसा है जो नजफ अशम में लेटा है। ये उस शहंशाह का जलसा है जो करबला में लेटा है। ये उस शहंशाह का जलसा है जो मुल्क शाम में लेटा है। हक है, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत। अहमद रजा मंजरी को जब बुलाओगे मैं इंशाअल्लाह तब तक आऊंगा। अब तो अगर सेठल के नौजवान मुझसे तारीख मांगेंगे तो बाहर की तारीख कैंसिल करूंगा, लेकिन सेठल के जवानों का जरूर दूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि मुझे न किसी बिरादरी की जरूरत है, न किसी खानदान की जरूरत है, न किसी ताकत की जरूरत है। जरूरत है तो सहाबा के गुलामों की जरूरत है। बेशक, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? मुझसे आके कल बात करना। ये जलसा किसी के बाप का नहीं है, ये किसी नेता का जलसा नहीं है, ये कोई सभा नहीं है, ये सहाबा की अजमत का जलसा है। और सुनो, सहाबा की अजमत का जलसा खाली सुन्नी नहीं मनाते। सहाबा की अजमत का जलसा देखना है तो अल्लाह के कुरान में देखो। अल्लाह के कुरान में भी सहाबा की अजमत का जलसा मिलेगा। सहाबा की अजमत का जलसा अल्लाह के कुरान में है। अल्लाह का कुरान बोलता है, अल्लाह का कुरान है, कुरान का 11वां पारा है, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। मैं उस बाप का बेटा हूं जो बाप कभी किसी से ना दबा। आज भी मेरा बाप बूढ़ा हो गया लेकिन दब के बात नहीं करता है, क्योंकि हम न दलाल बाप की औलाद है न दलाल दादा की औलाद है। हमारी खूनों में भी हलाली है अल्हम्दुलिल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत। हमें बताओगे तुम, जलसा नहीं सभा होगी, सभा है ये, सभा है ये रसूलुल्लाह के सहाबा का जलसा, जिनका जलसा कुरान में। अल्लाह का कुरान, या अली, या गौस, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, बहुत खूब। मैं प्रोफेशनल खतीब हूं अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरनेशनल लेवल पर मेरी तकरीरें होती हैं। मैं चेहरा देख के रास्ता नहीं बदलता हूं, मैं जब भी रास्ता बदलता हूं कुरान और हदीस देख के बदलता हूं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन सहाबा का जलसा कुरान में हो रहा है। वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। मैं तर्जुमा करूंगा, पूरी तकरीर करूंगा, अब जाएगा तो नहीं? बोलो बोलो बोलो, पीछे वाले बोलो, पीछे वाले तो लास्ट में सुननी। मुझे अहमद भाई खड़े हैं क्या? ये रुमाल बांधे हुए? हाँ बैठ जाओ जो भी खड़े हैं। अब देखो, ये कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, किसका जिक्र फरमाया? सहाबा का जिक्र फरमाया। अरे कोई रावजी अगर ये बात कहे तो समझ में आती है? रावजी कहे, कोई गुस्ताख सहाबा कहे तो समझ में आती है। सुन्नी होकर कहते हो कि सभा होने वाली, तुम्हें शर्म नहीं आती?
सहाबा के जलसे को सबा कहते हो, नबी की मीलाद को सबा कहते हो। जब तू मरेगा तो तेरे जनाजे के भी लोग ये नहीं कहेंगे कि मोमिन का जनाजा है, ये कहेंगे ये उसी का जनाजा है जिसने सहाबा के जलसे को सबा कहा। तू मरेगा, याद रख, और मौत तेरे दरवाजे पर खड़ी है, मौत तुझे छोड़ेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? तू मर के जाएगा तो लोग ये कहेंगे ये उसी का जनाजा जा रहा है जिसने सहाबा के जलसे को सबा कहा था। बात समझ में आ रही कि नहीं? इन बच्चों के हौसलों को तोड़ा, इन जवानों की हिम्मत को तोड़ा। वो तो मैं था, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं तोड़ना है, तुम्हें परेशान नहीं होना है, तुम्हें कोई नजरानी की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई चंदे की जरूरत नहीं है। माइक का इंतजाम करो, लाइट का इंतजाम करो, किसी मौलवी को नजराना मत देना, जलसा तुम्हारा हो जाएगा। इन बच्चों की हिम्मत को तोड़ा। अरे ये बच्चे अगर आज बिगड़ गए तो कौम किसके कांधों पे सवार होगी? ये बच्चे अगर लाइफ से भटक गए तो कौम का क्या होगा, मिल्लत का क्या होगा, इस मजहब का क्या होगा? खुदा की कसम, ये कौम के बच्चों के अंदर जज्बा अगर आज सलामत है, कल ये बूढ़े होंगे तो इंशाअल्लाह क़यादत उन गद्दारों के हाथ में नहीं होगी, क़यादत बच्चों के हाथ में। बहुत खूब, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, सुभान अल्लाह। और कैसे रिकॉर्ड करना, अच्छे से, कैसे अच्छे से रिकॉर्ड करना। तो पहले वो लोग तौबा करें जिन्होंने ये कहा था कि जलसा नहीं बल्कि सभा होने वाली है। और दूसरी बात, जिन्होंने ये कहा ये जलसा रियाज साहब करा रहे, रियाज साहब तुमने कितना चंदा दिया? मैंने तो खुद इस जलसे को 200 रुपए चंदा दिया। बोलो बच्चों, दिया कि नहीं दिया? तो ये रियाज साहब का पैसा, ये चंदे का पैसा है। अब इस मजमे से वो लोग खड़े हों जिन्होंने चंदा दिया है, ताकि ये लोग देख ले, मुनाफिक लोग देख ले कि जलसा किसी नेता ने नहीं कराया रहा था, चंदे से हुआ है। अब खड़े हो जाओ, चंदे जिन्होंने चंदा दिया वो खड़े हो, खड़े हो, जिसने भी चंदा, खड़े हो, खड़े हो जाओ, जिसने चंदा दिया वो खड़े हो जाओ। लोग गद्दारों देखो, चोरों देखो, लुटेरों देखो, ये चंदा देने वाले वो हैं जिन्होंने कहा बच्चों आगे बढ़ो, सहाबा का जलसा कराना तुम्हारा काम है, चंदा देना हमारा काम। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाजी अशफाक साहब आपको भी दिया, हाजी अशफाक ने चंदा दिया है। तो ये चंदा, ये जलसा किसी नेता का कैसे हो गया? बोलो, चेहरे देखे नहीं देखे? एक बार और खड़े हो जाओ ताकि कैमरा भी देख ले चंदा देने वालों। खड़े हो जाओ फिर से जिन्होंने चंदा दिया है, खड़े हो जाओ, कैमरा घुमाओ इनकी तरफ। हाजी साहब खड़े हो, खड़े हो, कैमरा घुमाओ, उन गद्दारों को दिखाओ जो ये कहते हैं किसी नेता के पैसे जलसा हो रहा है। खड़े हो जाओ, दिखाओ, कैमरा घुमाओ सबको। जिंदाबाद, ये चंदा देने वाले जिंदाबाद, जिन्होंने चंदा दिया है अजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस को। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह। चेहरे देखे ना इनके? हाजी अशफाक साहब, तो बताओ, अफसोस है तुम्हारी जिंदगी पर। अरे कोई गुस्ताखे सहाबा ये बात कहे तो समझ में आती है। तुम इतना गिर गए सियासत में, इतना गिर गए सियासत में कि तुम अपने मजहबी जलसों को भी ये सियासी जलसा बनाने लगे। और कितना गिरोगे? और कितना जाओगे दुश्मनों के पैजामों में? और कितना जाओगे दुश्मनों के घरों में? इतना गिर गए तुम, शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती तुम्हें? इतना गिर गए कि अब अजमत सहाबा के जलसों को भी तुम सियासी जलसा कहोगे, अजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस को भी तुम सियासी सभा कहोगे। और कितना गिरोगे? और अपना किरदार से कितना गिरोगे? और अपने अखलाक से कितना गिरोगे? और अपने मजहब से कितना गिरोगे? और कैमरे के अंदर एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है, कोई ये ना कहे मंजरी साहब ने ये बोला है, ये बोला है। मैं जो भी बोल रहा हूँ ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। याद रखना मुसलमानों, ये जलसा किसी के बाप ने नहीं कराया है, ये जलसा गरीबों ने चंदा दे के कराया है। 100-100 रुपए का चंदा इकट्ठा किया है इन बच्चों ने, 50-50 रुपए भीख मांगी है इन बच्चों ने। रात दिन इन्होंने एक किया है, क्यों एक किया है? अपने घर के लिए किया है, अपने बाप के लिए किया
है, अपने दादा के लिए किया है। इन बच्चों के दिल में एक जज्बा पैदा हुआ था कि हम पैसा कर ले, लोग गाली देंगे फिर भी चंदा लेंगे, लोग बुरा कहेंगे फिर भी चंदा लेंगे। अरे गाली देना तुम्हारा काम है और सहाबा की अजमत का जलसा कराना हमारा काम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। बेटा एक नारे से काम है, देख लिया ना, ये किसी नेता का जलसा नहीं है, वो ना किसी नेता के बाप ने पैसा दिया है इसमें। अगर किसी नेता ने दिया है तो इतना ही दिया होगा जितना गरीब ने दिया। बात समझ में आ रही है? मेरी औकात जितनी थी मैंने उतना दिया, हाजी अशफाक साहब आपकी औकात जितनी आपने उतना दिया। इतना मत गिरो, इतना मत गिरो अपने मिजाज से, अपने किरदार से कि तुम अपने जलसों को भी कल एक दिन वो आएगा, अगर गिर जाओगे मुसलमानों सुन्नियों तो एक दिन वो आएगा कि तुम्हारे सामने अबू बकर का नारा लगेगा और तुम्हारा झूठा आका कहेगा ये नारा मत लगवाओ, तो तुम कहोगे जनाब ये नारा मत लगाओ। फिर एक दिन वो आएगा जब तुम कलमा पढ़ोगे तो तुम्हारा आका कहेगा कलमा मत पढ़ो, फिर वो मदीने वाला आका कहेगा अब तो उसी आका को लिया जिसके नाम पर तूने हमारे सहाबा का जलसा नहीं होने दिया था। अब तुझे जन्नत देखे कौन दिलाएगा? ये झूठा लीडर दिलाएगा या आमना का लाल दिलाएगा। वाह 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 वाह, अज़मते सहाबाए किराम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चेयरमैनी का इलेक्शन आएगा फिर चला जाएगा, 5 साल के बाद फिर कोई चेयरमैन बनेगा, लेकिन सियासत की बुनियाद पर अपने मजहब को तो दांव पे मत लगाओ। बात समझ में आ रही है? हाँ, चेयरमैनी आज है कल खत्म हो जाएगी दूसरा, और कोई किसी का गला नहीं काट लेगा। अगर कोई गला काट ले तो दिल्ली वाला और लखनऊ वाला जेल में डाल दे सकते हैं, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ताकत सबके पास है, सब रोटी खाते हैं, किसी ने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है इस जमाने में। इतना मत गिरो मेरे भाइयों, तुमसे गुजारिश करता हूं इतना मत गिरो अपने मिजाज से, इतना गिरो जितना बर्दाश्त हो सके। न ये सभा है न किसी नेता के पैसे से जलसा हो रहा है, ये जलसा उन गरीब सुन्नियों के चंदे से हो रहा है जिन बच्चों ने भीख की शक्ल में, और ऑन कैमरा मैंने दिखा भी दिया किस किसने चंदा दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चाहे वो मेरा अपना हो चाहे पराया हो, किसी बिरादरी का बसने वाला हो, कोई भी हो, हमें डर नहीं लगता, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम कोई टपोरी खानदान से नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम कोई टपोरी खानदान से नहीं है। ये मत समझो कोई गली का चलता हुआ बकरी का बच्चा, उसे जब पकड़ोगे रस्सी बांध के गले में से खींच के ले आओगे। हिम्मत चाहिए हमसे नजरे में। हाजी साहब बात सच्ची के नहीं? आपके फोन पर हम खींचे चले जाते क्यों? आपकी बिल्डिंग देखकर, आपका ये आलीशान महल देखकर इस बुनियाद पर चले जाते कि आप हमसे प्यार करते हो, आप मोहब्बत करते हो। वरना एक दिन जरा टेढ़ी नजर करके बुला के दिखा दो हमें, बोलो ये जलसा न सभा है न किसी के बाप का जलसा है न किसी नेता के पैसे का जलसा है, ये पैसा सुन्नी गरीब मुसलमानों के चंदे का जलसा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए मेरे भाइयों जमीर से इतना गिरो जितना बर्दाश्त हो सके, इतना मत गिरो। हम तुम्हें ये बात नहीं बताएंगे तो कला वाला आकर बताएगा तुम्हें, नहीं समझे? पीछे वाले बोलो, अरे हम नहीं बताएंगे तो कला वाला आकर बताएगा तुम्हें। समझ में आई? अरे हम ही बताने आएंगे, चाहे नरम कहे चाहे गरम कहे। और शरीयत के खिलाफ मजाक में भी कोई ऐसी बात मत कहा करो जिससे शरीयत की गिरफ्त हो जाए। शरीयत खुली तलवार है, छोड़ती नहीं शरीयत किसी को। जब उठती है फारूक आजम के कोड़े की शक्ल में तो पड़ती चमड़ी उधेड़ लेती है। बात समझ में आ रही है? दोनों बातें क्लियर हो गई। किसी को बुरा लगे खूब गालियां देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात मैं वो कहूंगा जिसके लिए मैं आलिम बना हूं, जिसके लिए मैं आलिम बना हूं मैं बात कहूंगा, क्योंकि दैट इज माय ड्यूटी, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा? आलिम नहीं कहेगा कौन कहेगा? लिहाजा मेरे भाइयों मैं हाथ जोड़कर तुमसे गुजारिश करता हूं, मजाक में भी ऐसी बात मत कहो। अभी तो कितने
और ये जलसा जो था ये यकीनन 11वीं में होना था, उसका रीजन भी बता दूं। 29 तारीख मुझसे मांगी थी बच्चों ने, लेकिन चूंकि मैं खाली नहीं था, बच्चों ने कहा हजरत जलसा आप ही को करना है, तो मैंने कहा बेटा आगे बढ़ाना पड़ेगा, अभी मेरे बाहर के प्रोग्राम लगे हुए, तो आज की तारीख मैंने दी है इन बच्चों को, इसलिए आज जलसा, वरना 11वीं में होना था। और जलसा जब कराओ जिस निस्बत से कराओ अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है, ठीक है। तो जहन से निकल गया ना जलसा किसी एक के पैसे से, गरीब सुन्नियों के पैसे से, चंदे के पैसे। खूब गाली देना मुझे, कल कोई फर्क नहीं पड़ा, जितनी गाली दोगे उतना मेरे नामे आमाल में नेकियां आती जाएंगी इंशाअल्लाह। ठीक है, 4 दिन की सियासत है, जनवरी में इलेक्शन हो जाएगा, कौन चेयरमैन बनेगा कौन मेंबर बनेगा, आपस में क्यों इख्तिलाफ पैदा करते हो? फरवरी में शपथ हो जाएगी, ऐसे कितने चेयरमैन आएंगे, कितने बदले जाएंगे, क्यों इख्तिलाफ पैदा करते हो आपस में? आखिर वजह क्या है? इख्तिलाफ की वजह क्या है? कोई वजह तो होगी, कोई तो वजह होगी। इतना मत गिरो अपने ज़मीर से मेरे भाई। और रही बात मामलात की, तो मामलात शरीयत इजाजत देती है, सबके मामलात होते हैं, ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ गए, कहाँ गए? तो सरकार ने यहूदियों से कहा था, यहूदियों तुम अपने मजहब पर अमल करो, हम अपने मजहब पर अमल करेंगे, लेकिन मदीना तुम्हारा भी शहर है हमारा भी शहर है, मदीना पर जो हमला करेगा तो हम दोनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। अब सहाबा की अजमत सुनो, बयान करूं, सुनोगे? वैसे टाइम तो पूरा हो गया, सुनोगे? अब एक जलसा और कराना, अब फिर जलसा करूंगा 10 दिन के अंदर फिर तारीख रखो, हाँ फिर रखो 10 दिन के अंदर, जलने वालों को खूब जलाओ, इतना जलाओ कि आला हजरत कह गए दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। जलने वालों खूब जलाओ, कि पता तो चल जाए कौन सुन्नी बन के रह रहा है कौन आधा शिया बन के रह रहा है, पता तो चल जाए, जाहिर तो हो जाए। जलाओ, खूब जलाओ, खूब जलाओ, फिर कराओ 10 दिन के बाद फिर तारीख दूंगा इंशाअल्लाह, हाँ फिर कराओ, पता चले कि कौन क्या है, अपने सीने के अंदर क्या लिए बैठा, समझ में आ रहा है? पता तो चल जाए कम से कम कि किसके अंदर कितना बुग़्ज़ है। अपने आका के चक्कर में सहाबा की अजमत को भी निशाना बना दिया। अल्लाह का कुरान है, कुरान का 11वां पारा, अल्लाह इरशाद फरमाता है वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लदीना तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। जोर से बोलो। तर्जुमा पेश कर रहा हूँ, तर्जुमा ऐसे का पेश कर रहा हूँ जिसके सामने बड़े बड़े सिलेंडर कर दिया, वो बरेली का रजा, जो हमारी आन है, जो हमारी शान है, जो हम रज़वी सुन्नियों की पहचान है, उसी का नाम अहमद रजा खान है, जो बुलुज पठान है, इल्म की चट्टान है, इब्ने नकी अली खान है, नबीर रजा अली खान है, जो आशिक अहमद मुख्तार है, जो अबू बकर का गुलाम है, जो उमर का वफादार है, जो उस्मान का शैदाई है, जो अली का वफादार है, वो बरेली का रजा, बरेली की सौदागिरान से पुकार कर नीम राफजियों के सीनों में कीले ठोक कर कहता है अस्दकुस सादिकी सैयदुल मुत्तकी सानियस नैने हिजरत पे लाखों सलाम और फारिक हक व बातिल इमामुल हुदा तेगे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें बताते हम तकरीर कैसे करेंगे, तुम्हारी गुलामी में तकरीर करेंगे, जब भी तकरीर करेंगे तो सहाबा की गुलामी में। तू हमें सलाम मत कर, तेरे सलाम की हमें जरूरत नहीं है,
तेरी दावत की हमें जरूरत नहीं, तेरी मोहब्बत की हमें जरूरत नहीं, तेरी मदद की हमें जरूरत नहीं। हमारी मदद करने वाले गुंबद खजरा में लेटे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं। हम पर इल्जाम कि वो रियाज की सपोर्ट कर रहे हैं। चलो रियाज की हम सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रियाज हमारा तो है। चलो थोड़ी देर के लिए हम रियाज की सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि मैं 3 तकरीरें कर चुका हूं सेतल में। 3 तकरीर, एक तकरीर में जुमला दिखा दो कि मैंने रियाज की सपोर्ट की। एक जुमला दिखा दो मेरा कि मैंने रियाज की सपोर्ट की हो। उसके बावजूद तुम अगर रियाज की सपोर्ट करते, चलो हम रियाज की सपोर्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए। तुम किसकी सपोर्ट करते हो? बोलो, एक जुमला दिखा दो कहीं मैंने कहा हो कि मैं रियाज की सपोर्ट कर रहा हूं। हाजी साहब, एक जुमला मेरा दिखा दो 3 तकरीरों में कहीं मैंने रियाज की सपोर्ट की हो। और अगर कोई कहता कर ही रहा हूं मैं, तो तुमसे परमिशन नहीं लूंगा। मैं तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं हूं। मेरा बाप सिद्दीक अहमद है जो अभी जिंदा है, और जिंदा बाप की जिंदा औलाद को भी हरामी भी नहीं कह सकता। हमको जब सियासी जलसा होगा तब उसमें देखेंगे किसकी सपोर्ट करना है। जब वोट डालने जाएंगे तब देखेंगे किसको वोट देना है। जब सियासत का मंच शेयर करें तब देखेंगे हमें किसको सपोर्ट करना है, किसको वोट देना है। अभी तो हमें सपोर्ट करना है तो सहाबा की करना है, वोट देना है तो सहाबा को देना है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो हम पर इल्जाम है कि हम रियाज की सपोर्ट कर रहे हैं। 3 तकरीरें हमारी सेतल में हो चुकी, एक तकरीर में एक जुमला दिखा दो हमने कहा हम रियाज की सपोर्ट। और अच्छा अगर कर भी रहे तो बोलो क्या हो गया? अगर कर भी रहे, पहली चीज तो की नहीं, अगर कर भी रहे तो गलत क्या हो गया? बोलो, जवाब दो, बोलो बोलो। अगर कर भी रहे तो हराम क्या हो गया इसमें? नाजायज क्या हो गया इसमें? शिर्क कौन सा हो गया इसमें? गुनाह कौन सा हो गया? ये बता दो हमें। इसलिए याद रखो, मेरी गीबत तो कर सकते हो लेकिन सामने बैठकर 5 मिनट मुझसे गुफ्तगू नहीं कर सकते तुम। समझ में आ रहा है? मैं जो कदम उठाता हूँ बहुत सोच समझ कर उठाऊं। इतना बड़ा मैंने मदरसा जो बनाया ना, बहुत सोच समझ कर बनाया, बहुत सोच समझ कर बनाया। अपनी खून पसीने की कमाई लगाई हाजी साहब, ताकि मुझसे कोई ऊंची आवाज से बात ना कर सके। आज मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तालीम देता हूँ, अपना खून पिलाता हूँ, इसलिए ताकि मुझसे कोई ऊंची आवाज से बात ना कर सके। हम पर एहसान नहीं है किसी का, हमारा एहसान है। बहुत करनी पड़ेगी तकलीफ, कोई परवाह नहीं, में कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो कुरान की आयत, पहले आला हजरत को सुनो, फिर आला हजरत के दीवानों को सुनो। आला हजरत फरमाते हैं, अस्दकुस सादिकी सैयदुल मुत्तकी सानियस नैने हिजरत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसकी यादा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। यानी उस्मान साहिब कमी से हुदा, हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। और फरमाते शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। अब सुनो कुरान की आयत, अब सुनो कुरान का तर्जुमा। ये तर्जुमा करते हैं आला हजरत, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। और वो पहले वाले, पहली जमात जो अंसारी सहाबा की जमात है और मुहाजिर सहाबा की जमात। किसकी जमात? अंसारी सहाबा की जमात और मुहाजिर सहाबा की जमात। ये साबिकूनल अव्वलून हैं, ये पहले ही मान लाए हैं। आगे कुरान कह रहा वल्लदीना तबऊहुम बिइहसान, और जिसने इनकी इत्तबा की अच्छे तरीके से, जिन्होंने इनकी इत्तबा की अच्छे तरीके से, यानी सहाबा की इत्तबा की। किसकी इत्तबा की? अच्छे से सहाबा की इत्तबा की। अब अल्लाह फरमाता है, कुरान की आयतें करीमा नोट करो। अहमद रजा मंजरी जब बोलता है तो दिल खोल कर बोलता है, अंडर प्रेशर नहीं बोलता, किसी का चेहरा देख कर नहीं बोलता। जब भी बोलता है अल्लाह के नबी पे नाजिल होने वाले कुरान को देख कर बोलता है। सुनो,
इन्होंने इनकी इत्तबा की, किसकी? सहाबा की, है ना। अब इन सहाबा के बारे में आगे अल्लाह का कुरान कहता है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। ये सहाबा की जमात वो जमात है कि अल्लाह इन सहाबा से राजी है, ये अल्लाह से राजी है। देखो अल्लाह का कुरान कहता है रदियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह इन सहाबा से राजी है और ये अल्लाह से राजी है। तू फजर की नमाज पढ़े ताकि अल्लाह राजी हो जाए, लेकिन ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि अल्लाह तुझसे राजी हो गया। तू जुहर असर मगरिब ईशा पढ़े, तू पूरी रात दिन सजदा करता रहे, लेकिन तुझे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि अल्लाह तुझसे राजी हो गया। तू कितना भी सोना दे दे, कितना भी चांदी दे दे, कितना भी खैरात कर दे, लेकिन तुझे कोई मुफ्ती ये फतवा नहीं देगा कि अल्लाह तुझसे राजी हो गया। लेकिन इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे एक ऐसी जमात भी है जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ मेरे नबी के सहाबा, अल्लाह तुमसे राजी हो गया। अल्लाह तुमसे, ये कौन कह रहा है? कोई नेता नहीं कह रहा है, कोई लीडर नहीं कह रहा है, कोई बिकाऊ लीडर नहीं कह रहा है, कोई बिकाऊ आदमी नहीं कह रहा है। अल्लाह कह रहा है रदियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह तुमसे राजी हो गया। किससे राजी हुआ? सहाबा से राजी हुआ है। तुम रात दिन सजदे करो, रात दिन इबादत करो, तो तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि अल्लाह तुमसे राजी हो गया। लेकिन मकामे सहाबा देखो, अल्लाह सर्टिफिकेट दे रहा है, अल्लाह उनको इनाम दे रहा है, अल्लाह इंसेंट आउट बता रहा है, अल्लाह वाज़े तौर पर कह रहा है, ऐ मेरे नबी के सहाबा, तुम बदर में पिटे थे, अल्लाह तुमसे राजी हो गया। तुम मक्का से भगाए गए थे, अल्लाह तुमसे राजी हो गया। तुमने उमैया के कोड़े खाए थे, अल्लाह बिलाल तुमसे राजी हो गया। अबू बकर तुम्हारे चेहरे पर तमाचे पड़े थे, अल्लाह तुमसे राजी हो गया। ऐ मेरे नबी के सहाबा, तुमने अपने घरों को छोड़ दिया, अल्लाह तुमसे राजी हो गया। तुमने अपने खानदान को अल्लाह के लिए छोड़ दिया, अल्लाह तुमसे राजी हो गया। तुमने अपने कबीले को छोड़ दिया, अल्लाह तुमसे राजी हो गया। तुमने अपनी प्रॉपर्टी, जमीन और जायदाद को छोड़ दिया, अल्लाह तुमसे राजी हो गया। तुम मक्का छोड़कर मदीना चले गए, अल्लाह तुमसे राजी हो गया। तुम मैदान बदर में शहीद हुए, अल्लाह तुमसे राजी हो गया। तुम मैदान उहद में शहीद हुए, अल्लाह तुमसे राजी हो गया। अल्लाह कहता मेरे नबी अपने सहाबा से कह दो कि मैं इनसे राजी हो गया। मैं इनसे, है कोई माई का लाल जो कह दे अल्लाह मुझसे राजी है कोई मैया का लाल जो कह दे अल्लाह मुझसे राजी है? अल्लाह कुरान में कहता, लाओ अभी कुरान उठा के लाओ, मैं दिखाता हूं तुम्हें। अल्लाह कहता कि मैं इनसे राजी हो गया। और आगे का जुमला सुनोगे तो ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह राजी हो गया समझ में आता है, क्योंकि इन्होंने अल्लाह की इतनी कुर्बानी दी, औलाद कुर्बान की, बीवी बच्चे कुर्बान कर दिए, जमीन जायदाद कुर्बान कर दी, अपना घर बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तो अल्लाह ने क्या कहा, मैं तुमसे राजी हो गया। अब आगे का जुमला बोलूं, बरादुअन, बरादू, ये किसी नेता की जबान नहीं है, ये उसकी जबान है जो कहता है मालिक यौमिद्दीन, में कयामत के दिन का शहंशाह। सुभान अल्लाह, ये उसकी जबान बोल रही है। ये उसकी जबान है जो कहता है कि जब मैं अपनी दुनिया को खत्म करूंगा अपने गैज़ व गज़ब से, तो कोई माई का लाल नहीं होगा जो मेरे सामने उठ भी कर सके। पूरी दुनिया को तबाह करके रख देगा, चांद और सूरज को मिटा देगा। जब जलाल में आएगा तो जमीन को लपेट देगा, आसमान के शामियानों को खत्म कर देगा, चांद और सूरज की लाइट को बुझा देगा, सितारों को झाड़ देगा, कुमकुमों को बुझा देगा। फिर ये कहेगा आओ, कहां गए वो दुनिया के कारून, नमरूद, फिरौन, शद्दाद, हामान जो खुदाई का दावा करते, आज बताओ खुदा का। कोई नहीं होगा जो कहे खुदा हम हैं। फिर जब कोई जवाब नहीं देगा तो खुद कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज की बादशाहत किसके लिए। सब खामोश होंगे, बड़े बड़े नेता खामोश होंगे, बड़े बड़े लीडरान खामोश होंगे, कोई जवाब
जवाब नहीं देगा। लिमनिल मुल्कुल यौम, आज की बादशाहत, हाफिज साबिर साहब तीसरे पारे की आयत है, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज की बादशाहत किसके लिए? जब कोई जवाब नहीं देगा तो खुद ही जवाब देगा। इस्तकबाल करना जुमले का, खुद ही जवाब देगा। अल मुल्को लिल्लाह, आज की बादशाहत अल्लाह के लिए है। हाजी मुन्ने अंसारी साहब खुद जवाब देगा, खुद कहेगा आज की बादशाहत किसके लिए? कोई जवाब नहीं देगा तो खुद ही पलट के जवाब देगा, अल मुल्को लिल्लाह, आज की बादशाहत हमारे लिए। इतना बड़ा रब उन सहाबा से क्या कहता है? अल्लाह तुमसे राजी हो गया। मकाम तो देखो, उनके जलसे को सभा कहने वालों, हाँ अगर ये कह दे कि सभाए सहाबा हो रही है, सभाए सहाबा हो रही है तो अच्छा मामला हो जाता। कोई सहाबा का जलसा, सभा माने हिंदी का लफ्ज, सभाए सहाबा हो रही है तो हो जाता सहाबा का जलसा, चाहे अजमत सहाबा का हो या सभाए सहाबा का हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अल्लाह इतना ताकत पावरफुल अल्लाह कह रहा मैं तुमसे राजी होकर, आगे की आयत सुनो, सहाबा का मकाम सुनो। वरादुअन, अल्लाह कहता है सहाबा मुझसे राजी हो गए। नहीं समझे इसको? इसको समझो, अगले वाले सेंटेंस को समझो। अल्लाह से राजी, अल्लाह राजी हो जाए समझ में आती है, हम इबादत करते हैं अल्लाह राजी हो जाएगा, है ना? वो अलग बात है, हमें सर्टिफिकेट नहीं मिले सहाबा को, लेकिन सहाबा राजी हो गए, ये बात समझ से नहीं है। बात समझ में आ रही है भाई? अल्लाह राह, हम नमाज पढ़े फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, अल्लाह राजी हो जाए, बात समझ में आती है, लेकिन हम अल्लाह से राजी हो जाए, बोलो यहाँ पे साबिर साहब, आपने अपने बाप के पैर दबाए, क्यों दबाए? ताकि बाप राजी हो जाए, है ना? लेकिन आप अपने बाप से राजी हो जाओ, ये बात समझ में नहीं आती। अरे तुम्हें बाप को राजी करना है, बाप तुम्हें राजी नहीं करेगा। हाजी साहब, आपकी अम्मा का भी कल परसों इंतकाल हुआ है, आपकी अम्मा आपसे राजी हो जाए, अम्मा आपको राजी क्यों करेगी? माँ वो है, आप हो। अल्लाह कहता है कि हम सहाबा से राजी हो गए और सहाबा हमसे राजी हो गए। सहाबा, बोलो तो जरा, अंदाज देखो, सेंटेंस देखो कुरान का। कुरान कहता है सहाबा, ऐ अल्लाह ये बात समझ में नहीं आई तो मेरे नबी गुंबद खजरा से रहनुमाई फरमाते हैं कि सहाबा ने अपनी कुर्बानी दी, अपने बच्चों को ज़िबा कराया, अपनी बीवी बच्चों को कुर्बान कर दिया और अल्लाह राजी हो गया, और अल्लाह ने इसके बदले में दुनिया का सबसे बड़ा ताज, दुनिया की सबसे बड़ी रोबो दबदबे वाली हुकूमत, दुनिया का सबसे बड़ा एजाज अल्लाह ने लफ्ज़े सहाबा में दे दिया और जन्नत का मालिक सहाबा को बना दिया। देखो सबको छेड़ा करो लेकिन हमें मत छेड़ा करो। हाँ बात सच्ची है, हमारी गीबत खूब करो, हमें कोई परवाह, लेकिन हमसे आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकते 5 मिनट में, कि हम पर किसी का एहसान नहीं है, हम किसी के सर खरीद गुलाम नहीं है। हम वही बोलेंगे जो हमने पढ़ा है कुरान और हदीस में। हम हालात के भी नहीं करते, हालात के अकॉर्डिंग भी नहीं चलते कि कुछ लोग नाराज हो जाएंगे तो क्या करेंगे, बिरादरी नाराज हो जाएगी, फुला कौम नाराज हो तो हो जाए, जन्नत बिरादरी नहीं दिलाएगी, जन्नत आमना का लाल दिलाएगा। ये बिरादरी जन्नत नहीं दिलाएगी। अल्लाह के नबी अपनी बिरादरी को छोड़कर गए थे मक्का मदीना, नहीं गए थे अल्लाह के नबी। बिरादरी इतना सताया मेरे नबी को कि मेरे नबी मक्का छोड़कर मदीना शरीफ चले गए। बिरादरी ने तो सताया था, बिरादरी ने तो सताया था। अल्लाह के नबी की बिरादरी कुरैश, इतना सताया उन जालिम बदकिरदारों ने, आतंकवादियों ने, कि मेरे नबी को 53 साल की उम्र में मक्का को छोड़ना पड़ा। जहां नबी पैदा हुए उसको छोड़ना पड़ा। नबी कहां गए? मदीना शरीफ गए। मदीना में एक कौम बसती थी, इसका नाम अंसारी था। उन अंसारी सहाबा ने कहा, अपने आप को मत समझ लेना गीबत करने वालों, अपने आप को मत समझ लेना, अगर वाकई तुम उन
उनसे मोहब्बत करते हो तो अपने सीनों को उनकी मोहब्बत में पाक कर लो, ऐलान कर दो मदीना के अंसारियों तुम्हारी मोहब्बत में ये सीने पाक करते हैं, नबी पे कुर्बान करते हैं। सुनो, उन अंसारी सहाबियों ने कहा सरकार आ जाइए, सरकार आ जाइए, ये जान भी कुर्बान है, ये माल भी कुर्बान है, ये औलाद भी कुर्बान है, सब कुछ कुर्बान है सरकार, सब कुछ कुर्बान है, आप आ तो जाइए। अल्लाह के नबी गए तो मेरे नबी ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे अंसारी सहाबा सुनो, एक रास्ते पर पूरी दुनिया जाएगी, एक रास्ते पर मदीना के अंसारी जाएंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं उस रास्ते पर जाऊंगा जिस रास्ते पर मदीना के अंसारी जाएंगे। कुरान बोल रही, हदीस बोल रही। आओ दारुल उलूम सिद्दीक अकबर के ऑफिस में मैं दिखाऊंगा, हदीस है कि दिल में बुग़्ज़ भी हो, दिल में हसद भी हो, दिल में कीना भी हो, उसके बावजूद हम तो साहब ये हैं, अल्लाह के नबी की बाहें खोल दी का सरकार आइए, जान माल सब कुर्बान है। मेरे सरकार ने फरमाया देख लो, का सरकार देख लिया, आप आइए तो सही। मेरे सरकार गए, मैदान बदर का मार का वजूद में आ गया, 14 सहाबा शहीद, 14 सहाबा शहीद हुए जिन्होंने वादा किया था, शहीद हो गए। लेकिन सरकार का एक बाल तो कट जाए, एक बाल तो कट जाए सरकार का, नहीं कटने दिया। तो ऐसे सहाबा के बारे में कुरान का हुक्म नाफिज हुआ, वरादुअन, ये अल्लाह से राजी, ये अल्लाह से राजी हो गए। और करें तकरीर खत्म कर दे, अब 10 दिन के बाद फिर तकरीर रखो, नारा मत लगाओ, देखो नारा लगाओ, टाइम बोलो, 10 दिन के बाद फिर रखो बच्चों तकरीर, अच्छा जलने वालों खूब जलाओ, हाँ अगर अचार से हटा ना लगे तो फिर रखो एक मजहबी तकरीर, कहीं भी रखो, 10 दिन का फिर रखो, और 10 दिन का भी इंतजार क्यों करोगे, 4-5 दिन के बाद रखो। जलने वालों को इतना जलाओ कि जहन्नम की आग से पहले यही जल जाए, जहन्नम तो बाद में है, और जलाओ, रखो। अब टाइटल देना, नामू से सहाबा कॉन्फ्रेंस, तहफ्फुज़े नामू से सहाबा कॉन्फ्रेंस, और हर मौलवी को टाइटल देना कमेटी वालों कि तुम्हें इस मौजू में बोलना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हर मौजू, हर मौलवी को जिसको भी बुलाओ, इनवाइट करो, उसको टाइटल देना कि इस पे बोले, इसके अलावा नहीं करना है टाइम। हाँ आमिर जफर साहब फरमाए टाइटल और टाइम सब मौलवी को देना कि इस पे बोलना है, जो बोले उसे इनवाइट करो, जो ना बोले उसको इग्नोर करो। क्योंकि जलसा जिस टॉपिक से हो उस टॉपिक को गुफ्तगू ना होगी तो कौम समझेगी क्या? कुरान में बेशुमार आयतें करीमें, जैसा जैसा माहौल है वैसा वैसा कुरान नाज़िल होता है। अब आगे सुनो, आगे की आयत सुनाए, सुनाए। अल्लाह इनसे राजी, अल्लाह से राजी, अल्लाह ने जन्नत दे दी, अल्लाह से राजी हो गई, अल्लाह तेरा एहसान है, तुमने जन्नत दे दी। और सबसे बड़ा एहसान क्या है, इस जमीन पर नबियों के बाद, हदीस का जुमला सुन, नबियों के बाद पूरी दुनिया में इस जमीन के ऊपर नबियों के बाद सबसे ऊंचा मकाम अल्लाह ने किसी को दिया है तो वो सहाबा की जमात है। किसकी जमात है? सहाबा की जमात है। आज कोई अल्लाह का वली बन सकता है, कुतुब बन सकता है, अब्दाल बन सकता है, गौस बन सकता है, अफराद बन सकता है, अफराद बन सकता है, औताद बन सकता है, लेकिन खुदा की कसम कोई सहाबी नहीं बन सकता, सहाबी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? इबादत करो वली बन जाओगे, रोजा रखो वली बन जाओगे, अल्लाह से मोहब्बत करो, रसूल से इश्क करो वली बन जाओगे। लेकिन सहाबी अगर बनना है तो चेहरे मुस्तफा का दीदार जरूरी है। अब एक यहां पर रिवायत सुन लो, रिवायत को कोट किया है, सुनो पहले, बड़ी कीमती बात मेरे दिमाग में आ गई ताकि बात कंप्लीट हो जाए। हाजी अशफाक साहब, अल्लामा इब्ने हजर अश-शाफई
अपनी किताब अस्सवाइकुल मुहरिका में लिखते हैं कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम मोहम्मद बाकर। क्या नाम है? पहले सुन लो, साइलेंट माहौल में। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं इमाम हुसैन के। किसके बेटे हैं? और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम मोहम्मद बाकर। क्या नाम है? और इमाम मोहम्मद बाकर के बेटे हैं इमाम जाफर सादिक। समझ में आया? समझ में आया? यानी इमाम हुसैन के पड़पोते, इमाम हुसैन के पड़पोते इमाम मोहम्मद बाकर कहते हैं कि मैंने अपने बाबा अपने अब्बा इमाम जाफर कहते हैं कि मैंने अपने अब्बा इमाम बाकर से सुना है। जाफर क्या कहते हैं? मैंने अपने अब्बा इमाम बाकर कहते हैं मैंने अपने अब्बा इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि मैंने अपने अब्बा इमाम बाकर से सुना है। इमाम बाकर से सुना है। कौन कहते हैं? इमाम जाफर सादिक, जिनकी फातिहा दिलाते हैं हम लोग कुंदा शरीफ, है ना। वो कहते हैं कि मैंने अपने अब्बा इमाम मोहम्मद बाकर से सुना है कि मेरे अब्बा फरमाते कि मेरे अब्बा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, यानी इमाम जाफर सादिक के दादा, इमाम जाफर सादिक के दादा हुए ज़ैनुल आबिदीन और परदादा हुए इमाम हुसैन। तो इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि मेरे दादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि मेरे पास एक शख्स आया, उस शख्स ने मुझसे सवाल किया कि तुम अबू बकर उमर को क्या कहते हो? अरे हंगामा होना चाहिए इस पे। लो तुम्हारे घर की बात कर लेते हैं, तुम्हारे घर की बात कर लेते हैं। तैयार हो? कितने लोग तैयार हैं? सब तैयार है? सुनो, इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि मेरे दादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मेरे पास एक शख्स आया, उसने कहा क्या तुम अबू बकर को सिद्दीक मानते हो? तुम्हारे घर की बात है, हवाला रखा है हमारे दारुल उलूम सिद्दीक अकबर की लाइब्रेरी में। इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि मेरे दादा फरमाते हैं ज़ैनुल आबिदीन कि मेरे दादा के पास एक शख्स आया, उसने कहा तुम अबू बकर को सिद्दीक मानते हो? तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मुस्कुरा के फरमाया, अल्लाह की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। सुनो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। अरे अबू बकर को सिद्दीक किसी आम इंसान ने नहीं बनाया, अबू बकर को सिद्दीक मेरे नाना रसूल कायनात ने बनाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि मेरे नाना ने अबू बकर को सिद्दीक बनाया है। तो जब मेरे नाना ने अबू बकर को सिद्दीक बनाया है तो पूरी दुनिया झूठी हो सकती है, अबू बकर सिद्दीक था, सिद्दीक रहेगा। इसलिए आला हजरत कहते हैं अस्दकुस सादिकी सैयदुल मुत्तकी सानियस नैने हिजरत पे तुम्हारे घर की बात है। अल्लामा इब्ने हजर अश-शाफ़ई ने अपनी किताब अस्सवाइकुल मुहरिका में ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मेरे नाना ने इनको सिद्दीक बनाया है। अब आगे का जुमला सुनोगे तो और ईमान ताजा हो जाएगा। फरमाते आने वाले जालिम मरदूद मर गया न फातिहा न दुरूद। फरमाते हैं मरदूद अबू बकर को सिद्दीक बनाने वाला मेरा नाना है। अल्लाह की इज्जत की कसम मैं उन्हें उतनी ही इज्जत की निगाह से देखता हूं जितने प्यार से मेरे नाना जान देखा करते थे। और मैं तुझे भी हिदायत देता हूं, अगर तू भलाई चाहता है तो अबू बकर का अदब करना सीख ले। अइम्मा अहले बैत में
बाद हसन इमाम, हसन के बाद हुसैन इमाम, हुसैन के बाद जैनुल आबिदीन इमाम, जैनुल आबिदीन के बाद इमाम मोहम्मद बाकर इमाम, इमाम मोहम्मद बाकर के बाद इमाम जाफर सादिक इमाम। कहते हैं अबू बकर को सिद्दीक मेरे नाना ने बनाया। और सुनो थोड़ा सा, अजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस है, किसी नेता की सभा नहीं है, किसी नेता की सभा, अजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस है। और दूसरा टाइटल है इसका उर्से चिराग अली शाह, जो हमारी सेथल की आन है, हमारी सेथल की जिससे पहचान है, हमारी सेथल पे जिसका एहसान है, हमारी सेथल का जो कुतुब है उसी का नाम चिराग अली है। दुनिया आ रही है चिराग अली के दरबार में अकीदत का सलाम पेश करने के लिए। अब सुनो, इमाम जैनुल आबिदीन कहते नाना जान ने सिद्दीक बनाया है। आगे सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। जैद इब्ने अली, ये भी अहले बैत के बुजुर्ग, जैद इब्ने अली, इनके पास भी एक शख्स आया, कहा तुम क्या कहते हो अबू बकर उमर के बारे में? जैद इब्ने अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे पास भी शख्स आया, तो कहा सुन, हमसे पूछता है जो इनको मानेगा वो सुन्नी है, जो नहीं मानेगा वो राफजी है। यही लफ्ज है किताब में, बिल्कुल वही लफ्ज बयान कर रहा हूँ जो किताब में पढ़ के आया हूँ। हाफिज साबिर साहब वहां बैठे थे, मैं किताब जो पढ़ रहा था ना वही किताब थी। हाफिज साबिर साहब बैठे थे मेरे ऑफिस में 2-3 घंटे से, और मैं किताब पढ़ रहा था। तो मुझे मालूम था ना मुझे तकरीर करना है, किस टॉपिक पे करना है, इसलिए मैं पूरी किताब पढ़ रहा था, मुताला कर रहा था कि कोई से हवाला मांग लिया तो क्या होगा, ठाई ठाई फिस नहीं होना चाहिए। हाँ, माइक पे आकर ठाई ठाई फिस हो जाए तो खुद भी जलील, कौम भी जलील हो जाए। बोलो, इस वक्त मेरी हर बात आपकी नुमाइंदगी है कि नहीं? अगर मैं गलत बात कह दूंगा तो कौम की इज्जत निकलेगी नहीं निकलेगी? आप साबिर साहब बैठे थे, मैं किताब का मुताला कर रहा था, मैंने कहा मुझे बयान करना है भाई, मेरा तो प्रोफेशनल है, मुझे तो बयान करना ही है ना, यही वजह है, वरना घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। मेरे ऊपर तो अल्लाह का फजल है कि मेरे घर के लोग भी मुझे दाल नहीं समझते, मुर्गा ही समझते। तुम लोगों का कितना बड़ा एहसान है मुझ पर कि तुम मुझे दाल नहीं समझते। ये तुम्हारा शुक्र है, मैं तुम्हारा थैंक यू बोलता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत को सलामत रखे। और एक जुमला बोल रहा हूँ बड़ा प्यारा, जरा ये बताओ यहाँ से मुझे सिर्फ अंसारी सुनने आए हैं क्या? बिरादरी में बांटने वालों, अंसारी सुनने आए क्या मुझे सब यहाँ? हाजी साहब अंसारी हो क्या? अरे बताओ कौन हो? हाफिज साबिर साहब बोलो। अरे हमारे यहाँ बिरादरी क्या है? बिरादरी तो बाद में है, सबसे पहले हम मुसलमान हैं। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मुसलमान आपस में हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। मैं कोई सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उसकी बात कर रहा हूँ जो हमें जन्नत दिलाए। तो हजरत ज़ैद बिन अली फरमाते मेरे पास आया, आपने फरमाया जो इनको मानेगा वो सुन्नी जन्नती, जो नहीं मानेगा वो राफजी। सबसे पहले लफ्ज़े राफजी फरमाने वाले ज़ैद इब्ने अली हैं, जो औलादे अली। सबसे पहले लफ्ज़ राफजी जो इस्तेमाल किया है वो हज़रत ज़ैद इब्ने अली ने। उनके मानने वाले ज़ैदिया कहलाए, और उनके मानने वाले जो थे वो ज़ैदिया कहलाते थे, और उनको ना मानने वाले राफजी कहलाते थे। सबसे पहला जो लफ्ज़ राफजी इस्तेमाल किया है वो हज़रत ज़ैद इब्ने अली ने किया है। अस्सवाइक़ुल मुहरिक़ा में अल्लामा इब्ने हजर अश-शाफ़ई ने खुद लिखा। समझ में आ रहा है आपके नहीं आ रहा? अच्छी लग रही है बात? गाली कितनी दोगे कल सुबह को? दे लेना, खूब दे लेना, लेकिन याद रख लेना, गाली दोगे गुनाह आपके नाम है अमाल में, नेकियां मेरे नाम है, ट्रांसफर होती जाएंगी। ब्लूटूथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। जियो अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के
टावर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कुरान के टावर की जरूरत से आ जाएगा। और सुन लो, अब इन सहाबा की अल्लाह इनसे राजी, अल्लाह से, अब इनका आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे बयान करें। वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। फिर अल्लाह कहता है कि हमने इन सहाबा के लिए ऐसी जन्नतें तैयार कर रखी हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं। खालिदीन फीहा, इस जुमले पे सब बोलना, जब मैं इशारों तक बोलना पहले समझना, उसके बाद बोलना। खालिदीन फीहा, इन सहाबा के लिए ऐसी जन्नतें तैयार कर रखी हैं, ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं। जन्नत में वअदलहुम जन्नत मिन तहतिल अनहार खालिदीन फीहा। आगे अल्लाह का कुरान कहता है ऐसी जन्नतें तैयार जिनके नीचे नहरें जारी हैं। इन जन्नत में ये सहाबा हमेशा हमेशा रहेंगे। कहता है इन जन्नतों में ये सहाबा हमेशा हमेशा रहेंगे, तहतिल अनहार हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये उन सहाबा के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। हमेशा हमेशा रहेंगे। कोई कह रहा है ये जहन्नमी है, माज़अल्लाह, रे तू जहन्नमी हो सकता है, अल्लाह जहन्नमी नहीं बनाएगा इन्हें, ये जन्नती थे, जन्नती हैं, जन्नती रहेंगे। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, इनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अब एक आयत और सुन ले, उसके बाद गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। बयान करूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी। अल्लाह फरमाता है वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, और अल्लाह ने इन सबसे अच्छा वादा कर रखा है। क्या कर रखा है? अच्छा वादा कर रखा है। एक रिवायत और मेरे दिमाग में आ गई, वो भी सुनो। हजरत अबू मोहम्मद इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, तुम्हारे घर की बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारे घर समझ रहे हो ना, तुम्हारे घर की बात कर रहा हूं। अबू मोहम्मद इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इन सहाबा के बारे में, मेरे पास एक शख्स आया, उसने कहा बोलो क्या कहना है इनके बारे में। तो आप फरमाते हैं जिस तरह से मैं अपने दादा से शफाअत की उम्मीद रखता हूं, दादा मेरे अली है, फरमाते हैं इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं जिस तरह से मैं, झूम जाना पूरा मजमा, जिस तरह से मैं अपने दादा से यानी हजरत अली से शफाअत की उम्मीद रखता हूं, इसी तरह हजरत अबू बकर उमर से भी शफाअत की उम्मीद रखता हूं। जिस तरह से मैं अपने दादा से शफाअत की उम्मीद रखता हूं, इसी तरह से मैं अबू बकर उमर से शफाअत की उम्मीद रखता हूं। अब पोता ये कहता है, कि जैसे अपने दादा अली से शफाअत की उम्मीद, ऐसी अबू बकर उमर से शफाअत की उम्मीद, ये पोते का अकीदा है और ये गंदे लोटे का अकीदा है। लोटा गंदा ये कहता है, कभी यहूदियत की तरफ कभी ईसाईयत की तरफ, तो ये लोटा ये कहता है कि जिसका नाम अबू बकर है माज़अल्लाह वो जन्नती नहीं। तो मैं कहता हूँ अरे अपने बाप से पूछ ले, अली मुर्तजा के पोते से पूछ ले, ज़ैनुल आबिदीन के पोते से पूछ ले, हजरत इमाम मोहम्मद बाकर के लाल से पूछ ले, वो कहते हैं जिस तरह से मैं अपने दादा अली से शफाअत की उम्मीद करता हूँ, इसी तरह अबू बकर उमर से करता हूं। लोटे का अकीदा देखो, ये लोटे का अकीदा, ये सहाबा की शान। फिर सजाओ 2-4 दिन के बाद सहाबा की अजमत, फिर इंशाअल्लाह तकरीर होगी, है ना? लेकिन करना चंदे ही से, ठीक है? हाँ, ताकि इल्जाम ना आने पाए। और जब भी करो तो हाजी अशफाक साहब जरूर लेना,
चार दाढ़ी वालों से जरूर ले लेना ताकि गवाही मोतबर हो जाए, है ना भाई, है भाई? हाँ, गवाही मोतबर हो जाए, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहा है, न जाने क्या क्या अफवाहें फैलेंगी अभी। ठीक है, इलेक्शन आएगा जाएगा, जिसकी मर्जी जिसको लड़ाओ, जिसकी मर्जी जिसको वोट दो, है? जिसकी मर्जी जिसको चाहो लड़ाओ, जिसकी मर्जी जिसे वोट दो, लेकिन अकीदे से समझौता मत करो। जिसकी मर्जी जिससे मिलो, जिसकी मर्जी जिससे कहो, जो चाहो करो। हिंदुस्तान आजाद है और हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन बोर्ड है, वो तो ये कहता है जो चाहो लड़ो, कौन मना करता है? जाओ, फीस जमा करो, नॉमिनेशन कराओ, लड़ो, सब कुछ करो, लेकिन सहाबा की अजमत से समझौता मत करो। समझ में आ रहा है? अकीदत उतनी रखो जितनी अकीदत गुमराही का सबब ना हो। हम भी सेतन में रहते हैं, ऐसा नहीं है हमारे मामलात नहीं है किसी से, हमारे भी मामलात हैं, हमसे भी लोग मिलने आते हैं, हमसे भी लोग मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि हमसे लोग ना मिलते हो। मामलात दुनिया शरीयत ने रवा रखे, लेकिन अपने अकीदे से समझौता मत करो। जब कोई ये कह रहा है सलामुन अलैकुम, तो तुम्हें अस्सलामु अलैकुम कहने में शर्म क्या है? बोलो बोलो, क्या शर्म है तुम्हें? जब वो कहता है अहले बैत जिंदाबाद, तो तुम कहो सहाबा जिंदाबाद, अहले बैत जिंदाबाद, तुम दोनों नारे लगाओ। अरे सहाबा भी हमारे, अहले बैत भी हमारे। अगर हम सहाबा को छोड़ देंगे तब भी जहन्नमी, अहले बैत को छोड़ देंगे तब भी जहन्नमी। हमें तो दोनों की जरूरत है, ना सहाबा के बगैर हमारा काम चलेगा, ना अहले बैत के बगैर हमारा काम चलेगा। हमारे हाथ में दोनों दामन होना चाहिए, सहाबा का भी दामन हो और अहले बैत का भी दामन हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? वो आलात का शेर है इतरत रसूलुल्लाह की, बहुत अच्छा आलात ने बात कही कि सहाबा आसमान के सितारों की तरह है, पार असहाबे रसूल, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सोचो अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, यानी अहले सुन्नत का जो बेड़ा पार होगा किससे होगा? सहाबे रसूल। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं और मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, जो बैठ जाएगा वो पार हो जाएगा। तो हम पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेमान में झांक लिया करो, कहीं ऐसा ना हो हम तुम्हें बरहना करके रखें। हम पे उंगली मत उठाना, हम किसी के जर खरीद गुलाम नहीं है, और कोई हमसे अपने पैसे की बुनियाद पर तकरीर नहीं करा सकता। 1 लाख रुपए दे दो ठोकर मार देंगे, हम किसी के कहने से तकरीर नहीं करेंगे। हम वही तकरीर करेंगे जो गुंबदे खजरा का मकी हमसे कहलवाए, हमारे सहाबा हमसे कहलवाए। समझ में आ रहा है? रिकॉर्ड हो गई ना कैसे? रिकॉर्ड मास्टर साहब, हाँ कल वायरल करना और पूरी तकरीर सेव भी रखना, कभी हमें जरूरत पड़ सकती है आपकी तकरीर की। ठीक है, अब आला हजरत को सुन लो, उसके बाद तकरीर खत्म करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं अस्दकुस सादिकी सैयदुल मुत्तकी, मुत्तकियों का जो सरदार है वो अबू बकर सिद्दीक है। सानियत ने हिजरत पे आला हजरत के नाम से भी चिढ़ हो गई है लोग। सुनो खत्म हो रही है, हाँ सुन लो, खत्म हो रही है तकरीर। आलात के नाम से भी चिढ़ो कि वो पठान है। अबे बेवकूफ, पठान है, अगर पठान ना पैदा होता तो तू आज देवबंदी बना बैठा होता। क्या बात है, वो पठान का ही लाल था, है ना, वरना बुज़दिल तो बहुत था उस जमाने में भी। वो पठान का लाल था जिसने कहा जालिमो चलाओ कितने तीर चलाओगे, ये बुर्ज पठान है, नकी अली खान का बेटा है, हमले करोगे इश्क़ रसूल की मैं ढाल लेकर तुम्हारा मुकाबला करूंगा, तुम्हारे सीने पे खंजर ठोकता जाऊंगा। इसलिए हम उस पठान के बेटे को मानते हैं, वो हमारे सर का ताज है। अगर वो ना होता तो खुदा की कसम न जाने हम देवबंदी होते, वहाबी होते, क्या होते। उस पठान के बेटे ने हमारा ईमान बचाया है, इसलिए हम कहते हैं वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा। बहुत समझाते हो गए। कुछ लोग कहते हैं मंजरी साहब तकरीर गलत करते हैं। अरे तकरीर मंजरी साहब गलत करते तो इतने फतवे लगते हैं कि मंजरी साहब घर में बैठे
चेहरा देखकर तकलीफ नहीं करेंगे, हम अपने रसूल का गुंबद खजरा देखकर करेंगे। पठान का बेटा कहता है, अस्दकुस सादिकी सय्यदुल मुत्तकी सानी असनैन हिजरत पे लाखों सलाम। आगे फरमाते हैं, वो उमर जिसकी यादा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे। आगे कहते यानी उस्मान साहिब कमी से हुदा, हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। अब आला हजरत का एक अकीदा और सुन लो, लाओ ऐसा शायर पूरी दुनिया से जिसने इतना मजबूत अकीदा दिया। ऐसा शायर लेकर आओ, हम पल्ला शायर लाओ। अरे हम पल्ला क्या, उसके बराबर का भी नहीं हो सकता, दाएं बाएं का भी नहीं। फरमाते हैं शेरे शमशीरे जन, शेरे शमशीरे जन, शाहे खैबर शिकन, परतवे दस्ते कुदरत। पहले समझ लो, आला हजरत ने हजरत अली को कहा है कि जो अली है वो आम इंसान नहीं है, अल्लाह की दस्ते कुदरत का साया है। क्या है, बोलो जोर से। इसलिए मानते हैं उस रजा को, जिन्होंने हालात को देखकर अपने आप को बदल लिया उनको हम नहीं मानते। जिन्होंने हालात का समझौता ना किया, आंखों में आंखें डालकर बातें की, उसके बारे में आला हजरत ने कहा है शेरे शमशीरे जन, शाहे खैबर शिकन, परतबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफा वजह वस्ले खुदा, बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम। मुर्तजा शेर हक अशउल अशई, साकिए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। अब हमारा अकीदा बोल रहा है, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हा रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों। अब एक शेर आला हजरत के लिए भी तो हो जाए, जिसने बद मजहबों का किले ढा दिए, जिसने बद मजहबों के हिम्मते आला हजरत पे लाखों सलाम। और आगे हम कहते हैं डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, डाल दी कल्ब में, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जाते जाते एक बात और बता दूं, आजकल के लोग कहते हैं नकली सैयद कि हम सैयद हैं, क्या है, लेकिन असली सैयद का अकीदा सुनो। असली सैयद का, नकली सैयद का कहता है हमारे हाथ चाटो, हमारे पैर चाटो, हम औलाद हैं। नकली सैयद, लेकिन असली सैयद का अकीदा सुनो। असली सैयद लेटा है महरेरा में, नाम है शाह आले रसूल महरेरवी। असली सैयद का अकीदा इस पठान के बेटे के बारे में क्या है? असली सैयद पठान के बेटे के बारे में कहता है शाह आले रसूल महरेरवी असली सैयद है। वो फरमाते हैं गर बरोज़े क़यामत मुझसे पूछे खुदा, गर बरोज़े जज़ा मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। असली सैयद कहता है जिसकी रगों में दूध फातिमा, जिसके बाजू में खून अली है, जिसकी पेशानी में नूर नबी है, जिसके जलवों में हुस्न हसन है, जिसकी जलवों में हुस्न हुसैन है। वो कहता कर बरोज़े जज़ा मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। अब इस आशिक की भी तमन्ना देख लो, आशिक भी बहुत होशियार है। बेटे ने कहा कि आला हजरत को पेश करूंगा, ये आशिक क्या कहता है तेरी सरकार में गुलाम के बारे में उसका आका कहता कि कयामत में अल्लाह पूछेगा आले रसूल क्या लाया है? आले रसूल मेरे बेटे को मत समझ लेना, मेरे बेटे का नाम भी आले रसूल है, उसको मत समझ लेना। आले रसूल महाराजा शरीफ के जो बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, वो कहते हैं अगर मुझसे खुदा पूछे क्या लाया तो कहूंगा या अल्लाह मैं कुछ नहीं
अहमद रजा लाया। क्या लाया हूं? अब आला हजरत क्या कहते हैं? इश्क सीखो आला हजरत से। आला हजरत कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है, लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है। यानी जो असली सैयद है वो कहता है कि मैं आला हजरत को लेकर जाऊंगा, और आला हजरत कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, खूब की सहरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी सुन्नी जवानों फिर मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।